हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अभी देखिए शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा खरगोश नीचे नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे बुलाया तुरंत मेरे पास आ गया। तो ये थोड़ा सा दुलार खोजता है और उसके बाद फिर अपना खेलने लगेगा। और थोड़ा सा आज ठंडा मौसम था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है। और ऐसा ही मौसम हो रहा है, मतलब दिन में गर्मी लगता है, शाम को ठंडा लगने लगता है। तो यहाँ का ऐसा ही अभी मौसम चल रहा है। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने गैस पर कुकर को रख दिया है, इसमें तेल डाल दिया है। और ये तेल घर का तेल है, इसे मैंने मतलब सरसों दे करके पिसवाया है। तो ये ओरिजिनल तेल है और इसे जब से इसे हम लोग खा रहे हैं तब से ठीक लग रहा है। और यहाँ पर मैंने सब्जी काट करके पहले ही रख दिया है और यहाँ पर तेल में मैं सबसे पहले तेज़पत्ता को डाल दे रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर मैं थोड़े से गरम मसाले भी डाल दूँगी, तो इससे खिचड़ी में बहुत अच्छा सेंट आ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं मसालों को कभी गरम मसालों को कभी भी पीस करके नहीं डालती हूँ, तड़का के रूप में ही डालती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छा मतलब इसका फ्लेवर होता है। और जब ये सभी चटक जाएगा उसके बाद सब्जी को डाल करके 2 मिनट के लिए मैं उसमें उसे भून लूँगी। और फिर रेगुलर मसालों को डाल करके उसे भी थोड़ी देर भूनने के बाद में फिर मैं इसमें चावल वगैरह सब कुछ डाल दूँगी। तो ये देखिए सब कुछ डालने के बाद में इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। साथ में मैंने हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया है। तो बस इसे अब ढकने की बारी है और 2 सीटी ही लगाऊंगी। और उसके बाद ये देखिए खिचड़ी बनकर तैयार है। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी कम डाला था, थोड़ा गाढ़ा हो गया था। तो इसे मैं गर्म पानी डाल दूंगी तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने जीरा लौंग और दालचीनी का मैंने तड़का लगाया है घी के साथ। तो खिचड़ी बनने के बाद लास्ट में जब घी के साथ जब तड़का लगाया जाता है तो उसका जो खुशबू होता है, जो स्वाद होता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और अभी देखिए सुबह का टाइम है, तो अभी लगभग 7 साढ़े 7 ऐसे ही हो रहा है। और ये देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो जब मैंने ये पौधा नहीं लगाया था, मैं फूल के लिए तरसती थी और यहाँ वहाँ मांगना पड़ता था पूजा करने के लिए। फिर मैंने अपने गमले में ही जब से इसे लगाया है तब से मुझे कहीं किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज घर में पूजा है, तो आज मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए जब फूल खिले हैं इतने सारे, तो देख करके बहुत ही मन खुश हो रहा था। और थोड़ा बहुत मैंने फूल तो मार्केट से मंगाए हैं ही, लेकिन घर का फूल रहे तो और अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मेरा है पूजा रूम। और यहाँ पर एंजल सोई हुई है। तो अभी संडे है और यहाँ पर कल मैंने रात में कपड़े धोए हुए थे, तो सभी को मैंने अभी चेयर पर रखा है। इन सबको मैं भी डाल दूँगी बाहर में। कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, तो हस्बैंड झोल झाड़ रहे हैं और मैं भी कामों में लगी हूँ। तो अभी जितने सारे कपड़े अभी यहाँ रखे हुए हैं सबको मैं यहाँ पर पसारूँगी। और ये जो बेड है इसे भी यहाँ से हटाना होगा, इसे यहाँ से हटाना होगा, तब जा कर के यहाँ पर पूजा होगा। और कोई जगह है नहीं। तो और ये मेरा लीची का खाना वगैरह है, देखिए कहाँ कहाँ से फेंक दिया है, तो इसे भी ठीक करना होगा। तो यहाँ पर मैं कपड़े पसार रही हूँ। और अभी देखिए सुबह का ही टाइम है, लेकिन काफ़ी धूप हो गई है। तो ऐसे मौसम हो रहा है सुबह में, मतलब धूप काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैं डाल दूँगी तो सारे कपड़े मतलब दोपहर तक सूख जाएंगे। और ढेर सारे कपड़े मैंने आज धोए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह सब कुछ धो दिया था, क्योंकि आज पूजा है तो सारे कपड़ों को धोना ज़रूरी है। और ऊपर से संडे भी है, तो ऐसे भी मैं संडे को स्कूल ड्रेस वगैरह या फिर मेरा भी जो कुछ कपड़ा होता है वो सब तो धोती ही हूँ। और आज बेडशीट वगैरह भी धोना था ही, और पूजा है तब तो और भी ज़्यादा मतलब धोना ही है। तो यहाँ पर मैंने तकिया का खोल सब कुछ निकाल दिया धोने के लिए। तो वही सब मैं अभी यहाँ पर पसार रही हूँ। और दोपहर में मैंने पूजा रखी है, क्योंकि घर में सारा मतलब मैं ही हूँ काम करने के लिए, और हस्बैंड तो उधर साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और पंडित जी आ गए हैं। तो जितने सारे फल हैं सब मैंने एंजल से कटवाया था।
और जब एंजल छोटी थी तो मुझे ही उसका भी काम करना पड़ता था, उसे नहलाना, उसके तैयार करना वगैरह। और लेकिन जब से वो बड़ी हुई है तब से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आज तो उसने मेरी बहुत सारी सहायता की है। और कई दिनों से मैं सोच रही थी पूजा कराने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, कोई न कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी तो मैं नहीं करा पा रही थी। और इसके पहले मैंने दिसंबर में भी पूजा के लिए सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। तो अंत में फिर जा कर के अभी मैंने इस मंथ में पूजा कराई है। तो ये मेरा बहुत दिनों से गछा हुआ था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए और भी मन उदास रहता था कि आखिर क्यों मेरा गछा हुआ मतलब पूजा तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन फाइनली मतलब हो गया। और ये देखिए, जैसे ही वो पूजा मतलब हो रही थी तब तक लक्ष्मी माता का मतलब विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का तो पूजा हो ही रहा है। उसी समय गाय चली आई थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि लक्ष्मी माँ खुद ही आ गई अपना खाना लेने के लिए। तो जब मैं नहा करके आई तो फिर पूजा का जो कुछ भी था मतलब बर्तन वगैरह मैं धोने में लग गई थी। और पूड़ी भी तल रही थी, खीर भी बना रही थी, क्योंकि पूजा में ये सब चीज़ लगता है। और पंडित जी के लिए भी खाना बनाना था, तो मैं वही सब कामों में लगी हुई थी। और एंजल इधर प्रसाद काट रही थी, तो इस तरह से मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। तो अभी पूजा हो ही रही थी कि उसी टाइम गाय आ गई। तो फिर उसे जब एंजल पूड़ी और उसे पानी वगैरह दे दिए तो फिर गाय चली गई। तो सभी लोग बोल रहे थे कि लक्ष्मी माता खुद ही आ गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हवन का तैयारी हो रहा है। तो पूजा हो चुका है और हवन होगा, फिर आरती होगा। तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से ही निपट गया। और कथा लगभग 2:30 बजे स्टार्ट हुई थी, करते करते 5 साढ़े 5 ऐसे ही हो गया था। राजा राम तेरे आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंदन करती दुनिया सारी, बंदन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड के फेस पर ऑपरेशन का दाग है। तो पहले इनका फेस ऐसा नहीं था, अब उनका मतलब कुछ बीमारी के चलते ऑपरेशन कराना पड़ा, कुछ दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए वो जल्दी ब्लॉग में नहीं आते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अब जो है वैसा ही है, आप ऐसा नहीं सोचिए। लेकिन वो नहीं आते हैं, उन्हें ठीक नहीं लगता है। तो अब तो जो हो चुका है उसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अब तो हम लोग बस आगे के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूल ही जाना चाहिए। और यहाँ पर शाम हो गई थी, तो यहाँ पर पंडित जी बोले थे कि जो पानी बच गया है उसे पूरे घर में छिड़क देने के लिए। तो वही मैं यहाँ पर भी छिड़क रही हूँ। और अभी हवन का भी जो धुआं है अभी घर में जल ही रहा था, मतलब चारों तरफ भी फैला हुआ ही है। और शाम भी हो गई थी, तो सोचा कि लगे हाथ में अभी शाम भी दिखा दूँगी, तो इसलिए मैं अभी जल छिड़क दे रही हूँ। और फिर कल सुबह तो स्कूल जाना है, तो सुबह में जल्दीबाजी में समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी ही इस भी काम को कर ले रही हूँ। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो कुछ भी यहाँ पर है मतलब बर्तन वगैरह जो कुछ भी है उसे अभी समेट लो, नहीं तो फिर सुबह में जल्दीबाजी में मतलब टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर हस्बैंड आकर के वो खुद ही जो कुछ भी रखने वाला था, जैसे कि जो कुछ भी सामान बच गया था पूजा रूम में रखने का, वो सब हटा रहे थे। और यहाँ पर हस्बैंड सब पूजा का सारा सामान को रख रहे हैं। और कुछ जगह देना है और पूजा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरी साड़ी है, ये मैंने आज पहना हुआ है। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।